नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग मेथड। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। अग्रलिखित विवरण से आपको मई 2015 में उत्पादित ईंटों के लिए एक लागत सूची बनानी है। एक कॉस्ट शीट बनानी है। ईंटें उत्पादित की जा रही है जिसमें प्रति इकाई लागत तथा लाभ दिखाना है। एक कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें प्रति इकाई लागत दिखानी है और लाभ दिखाना है। एक इकाई बराबर 1000 ईंटें मानिए। 1000 ईंटों की एक इकाई मानी जाती है। तो प्रति इकाई लागत जब ज्ञात करेंगे तो 1000 ईंटों की एक इकाई मानकर हम प्रति इकाई लागत ज्ञात करेंगे। मटेरियल्स कोल ₹63,000 सामग्री लग रही है। एक तो कोयला है 63,000 रुपए का। स्टोर्स जो अन्य सामग्री है वो लग रही है 30,000 रुपए की। रॉयल्टी 11,000 रुपए जो रॉयल्टी चुकाई गई वो 11,000 रुपए है। लेबर कॉस्ट मजदूरी दी गई है। ब्रिक्स मेकिंग ईंटें बनाने के लिए जो लेबर कॉस्ट आई है वो आई है 1 लाख रुपए। और सैंड डिगिंग मिट्टी खोदने से की जो मजदूरी चुकाई गई वो चुकाई गई 30,000 रुपए की। स्टॉक दिया गया है ईंटों का। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 2 लाख ईंटें और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 6 लाख ईंटें। माह में 74 लाख ईंटें उत्पादित की गई और 55 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 17 लाख ईंटें बेची गई। तो ये जो अग्रलिखित विवरण दिया गया है, ये जो विवरण दिया गया है ये एक महीने का दिया गया है, मई 2015 का। तो इस महीने पूरे महीने में 74 लाख ईंटें उत्पादित की गई है और 55 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से 70 लाख ईंटें बेची गई है। कारखाना उपरिव्यय दिए गए हैं। कहा गया है कि कारखाना उपरिव्यय मूल लागत पर 25% है। जो प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट का 25% कारखाना उपरिव्यय है और कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत पर 10% है। जो कार्यालय उपरिव्यय है वो कारखाना लागत का 10% है। तो एक कॉस्ट शीट तैयार करनी है इस क्वेश्चन में। कॉस्ट शीट बनानी है और जो 1000 ईंटें हैं 1000 ब्रिक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1000 ईंटों का 1 यूनिट है तो 74 लाख ईंटों की यूनिट होगी। 1000 ईंटों की 1 यूनिट है तो 74 लाख ईंटों की यूनिट्स होगी 7400। ये आउटपुट है। आउटपुट है 7400 यूनिट्स। अमाउंट पर्टिकुलर्स कॉस्ट शीट बना रहे हैं तो कॉस्ट शीट में जो है प्रति इकाई लागत दिखाते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। तो एक कॉलम कॉस्ट पर यूनिट का बनाएंगे, एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल्स में एक तो है कोयला। कोयला है 63,000 रुपए का। 63,000 रुपए का कोयला काम में आया है ईंटें बनाने के लिए। और स्टोर्स जो अन्य स्टोर्स की सामग्री है वो काम में आई है 30,000 रुपए की। तो कुल मिलाकर 93,000 रुपए का मटेरियल काम में आया है। कॉस्ट पर यूनिट तो 93,000 में 7400 यूनिट का भाग लगाएंगे। 1000 ईंटें 1 इकाई के बराबर है तो 74 लाख ईंटों की यूनिट्स बनती है 7400 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करनी है तो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी 93,000 रुपए लगे हैं 7400 यूनिट्स बनाने के लिए। तो 12.568 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आई है 7400 यूनिट्स ईंटें बनाने के लिए। लेबर कॉस्ट
लेबर कॉस्ट में है ब्रिक्स मेकिंग और दूसरा है सैंड डिगिंग। तो ब्रिक्स मेकिंग की लेबर कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, ईंटें बनाने की जो मजदूरी चुकाई गई वो 1 लाख रुपए की, और सैंड डिगिंग मिट्टी खोदने के लिए 30,000 रुपए चुकाए गए। कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए की लेबर कॉस्ट है। 1,30,000 में हम भाग लगाएंगे 7400 यूनिट्स का, 1,30,000 में भाग लगाएंगे 7400 यूनिट्स का, तो 17.568 जो है लेबर कॉस्ट पर यूनिट है। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, रॉयल्टी चुकाई गई है 11,000 रुपए की, रॉयल्टी चुकाई है 11,000 रुपए की। तो 11,000 में 7400 का भाग लगाएंगे तो 1.486 जो है रॉयल्टी की कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। इनका टोटल कर लेंगे तो प्राइम कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। प्राइम कॉस्ट होगी 93,000 प्लस 1,30,000 प्लस 11,000। प्राइम कॉस्ट है 2,34,000 रुपए की, और 2,34,000 में 7400 का भाग लगाएं तो 31.622 प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। आगे लिखा है कि कारखाना उपरिव्यय के बारे में कहा गया है कि कारखाना उपरिव्यय मूल लागत पर 25% है, तो मूल लागत का 25% कारखाना उपरिव्यय ऐड करेंगे। वर्क्स ओवरहेड 2,34,000 का 25%, 2,34,000 का 25% है 58,500। 58,500 में 7,400 यूनिट्स का भाग लगाएंगे तो ये आता है 7.905। तो वर्क्स ओवरहेड हैं 7.905 पर यूनिट। टोटल कर लेंगे 2,34,000 प्लस 58,500 का टोटल करेंगे 2,92,500। 2,92,500 है वर्क्स कॉस्ट, कारखाना लागत या फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट है 2,92,500। 2,92,500 में 7400 का भाग लगा देंगे तो आता है 39.527, 39 रुपये 53 पैसे लगभग कॉस्ट पर यूनिट है। वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। फैक्ट्री कॉस्ट में जो है ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे। कार्यालय उपरिव्यय के बारे में कहा गया है कि कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत पर 10% है। ऑफिस ओवरहेड्स कारखाना लागत है 2,92,500 रुपए, इसका 10% है ऑफिस ओवरहेड्स। तो 2,92,500 का 10% 29,250, 29,250 रुपए ऑफिस ओवरहेड्स के ऐड कर दिए जाएंगे वर्क्स कॉस्ट में। तो 2,92,500 प्लस 29,250 3,21,750 रुपए। ऑफिस ओवरहेड्स पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे। 29,250 में 7,400 का भाग लगाएंगे तो ये आ रहा है 3.958 और 3,21,750 की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3,21,750 में, इसमें 7,400 का भाग लगा देंगे तो ये आ रहा है 43.480 लगभग 39.527 प्लस 3.958 तो ये आ रहा है 43.480 समथिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की लागत प्रति इकाई है 43 रुपये 48 पैसे लगभग। जो ये ओपनिंग स्टॉक है और जो क्लोजिंग स्टॉक है ईंटों का, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ईंटें उत्पादित की जा रही है, जो ईंटें बनाई जा रही है, उनकी प्रति इकाई लागत आती है 43 रुपये 48 पैसे उत्पादन की लागत आती है। तो 7,400 यूनिट्स या फिर कहें 74 लाख ईंटें बनाई गई और उनकी लागत आई 3,21,750। अब महीने की शुरुआत में, मई महीने के आंकड़े दिए गए हैं, तो महीने की शुरुआत में ईंटों का 2 लाख ईंटों का ओपनिंग स्टॉक था। 2 लाख ईंटों का ओपनिंग स्टॉक था, वो भी ऐड कर देंगे। 74 लाख ईंटें बनाई गई, यानी 7400 यूनिट्स बनाई गई और उनकी टोटल कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 3,21,750। इसमें जो ईंटें पहले से हैं वो और ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स, क्वांटिटी दी गई है, ईंटें दी गई है, अमाउंट हमको ज्ञात करना होगा। तो जो कॉस्ट पर यूनिट आती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट पर यूनिट है 43 रुपये 48 पैसे। तो 2 लाख ईंटें हैं ओपनिंग स्टॉक में, 2 लाख में 1000 का भाग लगा देंगे तो यूनिट्स में ज्ञात हो जाएगी और कॉस्ट पर यूनिट है 43 रुपये 48 पैसे। इसको हल कर लेंगे, यानी कि 200 यूनिट्स, 2 लाख ईंटें या फिर 200 यूनिट्स, क्योंकि 1000 ईंटों के बराबर 1 यूनिट है। तो 2 लाख में 1000 का भाग लगाया तो 200 यूनिट्स और पर यूनिट कॉस्ट है 43 रुपये 48 पैसे। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा 8696। तो जो ईंटों का ओपनिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू है 8,696 रुपये। तो 3,21,750 रुपये की ईंटें उत्पादित की गई मई महीने में और 8,696 रुपये की ईंटों का ओपनिंग स्टॉक पड़ा था। तो कुल मिलाकर जो मई महीने में ईंटें थी वो थी 3,30,446 रुपये की। इसमें से कुछ ईंटें क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बच गई। क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बची महीने के अंत में 6 लाख ईंटें, 6 लाख ईंटें या फिर कहें 600 यूनिट्स, 6 लाख ईंटें बच गई, 600 यूनिट्स बच गई और इन 600 यूनिट्स का मूल्य होगा 43 रुपये 48 पैसे के हिसाब से, 43.480 के हिसाब से, क्योंकि जो ईंटें उत्पादित की जाती है उनकी लागत प्रति इकाई आती है 43 रुपये 48 पैसे। तो 43 रुपये 48 पैसे के हिसाब से जो है इन 600 यूनिट्स या 6 लाख ईंटों का वैल्यूएशन कर लिया जाएगा। तो 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 43.480 से, तो ये आ रहा है 26,088 रुपये। तो 3,30,446 रुपये का टोटल स्टॉक था ईंटों का कुल मिलाकर। 3,21,750 रुपये की ईंटें बनाई गई मई में और 8,696 रुपये की ईंटें पहले से थी ओपनिंग स्टॉक के रूप में। तो कुल मिलाकर मई महीने में 3,30,446 रुपये की ईंटें थी, जिनमें से 26,088 रुपये की ईंटें क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बची। तो जो ईंटें बेची गई, 7 लाख ईंटें बेची गई है या फिर कहें 7,000 यूनिट्स बेची गई हैं। इन 7,000 यूनिट्स की विक्रय जो ईंटें बेची गई है उनकी टोटल कॉस्ट आई है या कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है 3,04,358 रुपये। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें से लेस कर देंगे सेल्स का अमाउंट और इन 3,00,000
4,358 रुपए की ईंटें बेची गई है, 700 ईंटें बेचे, 7,000 यूनिट्स या 7 लाख ईंटें बेची गई है और 7 लाख ईंटों का विक्रय मूल्य है 55 रुपए प्रति इकाई। तो 7 लाख ईंटें या फिर 7,000 इकाइयां, 1,000 ईंटों के बराबर 1 इकाई है, तो 7 लाख ईंटें या फिर 7,000 इकाइयां बेची गई है 55 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से। तो 7,000 इकाइयां बेची गई है 55 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से, तो 7,000 को 55 से गुणा कर देंगे तो जो विक्रय मूल्य है 7 लाख ईंटों का विक्रय मूल्य आ रहा है 3,85,000 रुपए, 3,85,000 रुपए। तो सेल्स में से 3,85,000 रुपए की सेल्स में से 3,04,358 रुपए की कॉस्ट घटा दी जाएगी, 3,04,358 रुपए की कॉस्ट घटा दी जाएगी। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आ रहा है 80,642 रुपए। प्रॉफिट आता है 80,642 रुपए का, और ये 80,642 रुपए का प्रॉफिट है 7,000 इकाइयां बेचने पर। 7 लाख ईंटों का विक्रय कहें या फिर 7,000 इकाइयां कहें, तो 7,000 इकाइयों के विक्रय के पीछे लाभ कमाया जा रहा है 80,642 रुपए का। तो 80,642 में 7,000 का भाग लगा देंगे तो जो है प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा 11 रुपए 52 पैसे, 11.520 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।